इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं आईटीआई परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न। जैसे कि आपके सामने पहला प्रश्न है जिसमें पूछा जा रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा का एक चक्र अर्थात वन साइकिल कितने डिग्री के बराबर होता है। तो ये 360 होता है, क्योंकि यहाँ पर साथियों आपको बता दें एक पूरा चक्कर पूरा करने में 360 इसका डिग्री होता है। और यहाँ पे वही पूछा जा रहा है कितने डिग्री के बराबर होता है, तो 360। और यहाँ पे 270 दिया गया है, तो ये आपका 3/4 का होता है। और 180 यहाँ पर दिया गया है, तो ये एक आधा चक्र होता है। और यहाँ पे 90 दिया गया है, तो 1/4 है। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार जो सही होगा वो केवल ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे पूछा जा रहा है भारत में घरेलू आपूर्ति की आवृत्ति कितनी होती है। तो भारत में बात करें तो 50 हर्ट्ज, जो कि ऑप्शन ए आपको देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए जिसमें पूछा जा रहा है कि यदि आरएमएस वोल्टेज 230 वोल्ट है तो उसका शिखर मान लगभग कितना होगा। शिखर मान की बात करें तो इसको लगाने के लिए आपको एक सूत्र की जरूरत पड़ेगी। सूत्र क्या होता है, सूत्र इसका होता है वी एम बराबर आपका होता है VRMS गुणे √2। इस सूत्र को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए मान आपको सब कुछ यहाँ पर दे भी दिया गया है, अब आपको यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे 230 यहाँ पे मान दिया गया है वोल्टेज का, जो कि आरएमएस वोल्टेज मान यहाँ पर दे दिया गया है। और आपको करनी में 2 का मान मालूम ही होगा, 1.414 होता है। तो आप इसको गुना कीजिए, देखिए कितना आता है। तो आप इसको यहाँ पे गुना करेंगे 230 गुने 1.4 एक 4 से जब आप गुना करेंगे तो कितना इसका आएगा, 325 आएगा। तो यहाँ पर 325 जो आपको देखने को मिलता है वो ऑप्शन में यहाँ पर भी देखने को मिलता है। 325 वोल्ट इसका सही आंसर आएगा। बस आप यहाँ पे सूत्र आप याद कर लेंगे तो आप आसानी से इसको लगा सकते हैं, कोई ज़्यादा यहाँ पे भारी नहीं है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यदि एसी आपूर्ति की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो 1 सेकेंड में कितने चक्र पूरे होंगे। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। तो 1 सेकेंड में 50 चक्र, जो कि यहाँ पे आपको बी ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 1 सेकेंड में कितने चक्र पूरे होंगे, तो 50 ही होंगे। क्योंकि साथियों जो फ्रीक्वेंसी होती है प्रति सेकेंड चक्र की संख्या होती है और वो 50 ही होती है, और फ्रीक्वेंसी का मान ही इसलिए यहाँ पे 50 ही होता है। तो प्रति सेकेंड 50 चक्र होता है। तो ऑप्शन आपका बी इसीलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर मारेंगे 50। क्लियर है। आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एसी वोल्टेज और करंट के बीच कोणीय अंतर किसके कारण होता है। कोणीय अंतर की बात करें तो ये जो आपका होता है साथियों, जो कि यहाँ पर आपका दिया गया डी ऑप्शन, बी और सी दोनों। कहने का मतलब यह है कि इंडक्टेंस के भी और यहाँ पे कैपेसिटेंस के भी ये आपके दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे साथियों 60 हर्ट्ज यहाँ पे इसलिए यहाँ पर कह देंगे सही होंगे। और यहाँ पे कैपेसिटेंस भी कह देंगे, क्योंकि ये जो करंट होता है इंडक्टेंस में वो क्या होता है, वो आपका करंट वोल्टेज से 90 अंश पीछे रहता है। और कैपेसिटेंस में क्या होता है, करंट वोल्टेज से 90 अंश आगे रहता है। तो ये दोनों में आपको देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो रेजिनेंस दिया गया ए ऑप्शन, तो इसमें वोल्टेज और करंट जो होता है उस समान फेज में रहता है, इसलिए यहाँ पर हम ए ऑप्शन को गलत मारेंगे और ये आपका बी और सी सही हो जाता है। इसलिए यहाँ पर हम डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे, बी और सी दोनों सही है। क्लियर है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा एसी की आवृत्ति का मान किससे व्यक्त किया जाता है। तो ये हर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है, जो कि पहला ही ऑप्शन देखने को मिलता है। क्योंकि आवृत्ति का मात्रक है ये, जो प्रति सेकंड तरंग के जो चक्र होती है उनकी संख्या को दर्शाने का काम करता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और बी ऑप्शन यहाँ पे ओम दिया गया है, तो ये तो प्रतिरोध का मात्रक है, आवृत्ति से इसका संबंध नहीं है। और यहाँ पे वोल्ट दिया गया है, तो ये विभवांतर का मात्रक है। वाट की बात करें तो ये शक्ति का मात्रक है। सही ऑप्शन जो होगा वो केवल ऑप्शन ए होगा, क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत में घरेलू प्रत्यावर्ती धारा एसी की मानक आवृत्ति क्या है। तो ये आपका 50 हर्ट्ज है। ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, क्योंकि परीक्षा में ये बार बार पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर रिपीट हो गया, ध्यान रखिएगा।
बाकी यहाँ पे 60 हर्ट्ज गलत हो जाएगा और यहाँ पे 100 भी गलत है, 25 भी गलत है। जो आपका सही होगा वो केवल ऑप्शन ए होगा, 50 हर्ट्ज। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आरएमएस अर्थात रूट मीन स्क्वायर का संबंध अधिकतम वीएम वोल्टेज से क्या है। तो यहाँ पे इसका जो संबंध होता है एक तरह से सूत्र होता है जो कि वी आर एम एस बराबर आपका हो जाता है वी एम अपान अंडर रूट 2 होता है, ये आपका सूत्र होता है। और इसी चीज को यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन सही मारेंगे, वी आर एम एस बराबर वी एम अपान अंडर रूट 2। ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों, आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एसी परिपथ में केवल प्रेरक अर्थात इंडक्टर की बात किया जा रहा है कि होने का करंट और वोल्टेज के बीच कौन सा संबंध होता है। तो संबंध की बात करें तो इसमें आपका जो संबंध देखने को मिलता है, धारा जो होती है वो वोल्टेज से 90 अंश से पीछे होती है। तो पीछे यहाँ पर आपका दिया गया सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, क्योंकि इसमें आप सी ऑप्शन इसलिए यहाँ पर सही मारेंगे क्योंकि शुद्ध जो प्रेरक होता है उसमें धारा हमेशा क्या होती है, वोल्टेज से 90 अंश पीछे ही रहती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए जिसमें पूछा जा रहा है कि यदि एसी सप्लाई का औसत मान 31.8 वोल्ट है तो उसका आरएमएस मान लगभग कितना होगा। यहाँ पर आपको सूत्र भी दिखा दिया है, अब इसको केवल आपको लगाना है। तो पहले यहाँ पे भी एवरेज का मान निकालिए, तो यहाँ पर भी एवरेज का मान यहाँ पर दिया ही गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आपका और भी यहाँ पे मान दिया गया, वीएम का मान दे दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वीएम का, और यहाँ पे वीआरएमएस का मान यहाँ पर दे दिया गया। तो आपको करना क्या है, केवल यहाँ पे इसको लगाना है। तो वीएम अपान अंडर 2 से कीजिए, तो वीएम का मान यहाँ पर दिया गया है तो 49.9 अपान यहाँ पे 1.414, तो इसको आप भाग देंगे तो 35.7 आएगा। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन दिया गया 35.7। क्लियर है, ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।